अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम्स फैमिली व्लॉग्स। अच्छा, आप लोग हुंजा आएँ और आप लोग खुंजराब ना जाएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग जा रहे हैं अब खुंजराब, चाइना, पाक चाइना बॉर्डर। और हम लोग निकले सुबह क्योंकि हमें बताया गया था कि रास्ता जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो हम लोगों ने निकलना, हम चाह रहे थे कि उसको दिन में ही एक्सप्लोर करें, लेकिन फिर भी निकलते निकलते हमें मेरा ख़्याल है कोई 11 तो बज ही गए थे। फ्राइडे का दिन था, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी थी, तो जो कि हमने रास्ते में पढ़नी थी। खैर हम लोग निकले और रास्ते में आपको ये अताबाद झील में ही से गुज़रते हैं ये जो छोटे मोटे आप रिवर्स देख रहे हैं। तो सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ खुंजाब के लिए। रास्ते के जो पहाड़ थे, अब मैं आपको बताऊं कि पूरे रास्ते हम लोगों ने बहुत किस्म के पहाड़ देखे हैं, बहुत किस्म के। यहाँ पर अताबाद को जो है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी झील थी अताबाद, और कुछ हमारी गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से अताबाद झील जो है वो ख़त्म हो रही थी। तो थैंक्स टू मिस्टर इमरान ख़ान कि जिन्होंने, उनकी गवर्नमेंट में इस पर काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अताबाद झील जो है वो ख़त्म हो। क्योंकि आपको मैं ये बताती जाऊँ कि गिलगित का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अताबाद झील पर ही ज़िंदा है, क्योंकि इधर का पानी जो है वो इस्तेमाल होता है, यहाँ से बिजली बनती है। तो यहाँ पर काफ़ी हम लोगों ने जो देखें, जब आप लोग आएंगे तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि यहाँ पर अब कितना ज़्यादा काम हुआ है। बच्चे जो हैं वो पीछे गाड़ी में बैठ के खूब इंजॉय कर रहे थे, खाना पीना लगा हुआ था उनका रास्ते में, क्योंकि अगर इनका खाना पीना ना लगा हुआ हो तो फिर तो ये बहुत ही तंग करते हैं रास्ते में। तो इनको साथ साथ जो है वो इंटरटेन करना ही पड़ता है। और मेरे साथ जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है, हमारा भांजा, जो हमारे साथ बैठा हुआ है। और रास्ते में जो है वो टनल्स भी आ रहे थे, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे टनल्स को। और 2 हमें बच गए थे रास्ते में। मौसम काफ़ी गर्म था, अभी तक तो गर्म था। ऑब्वियसली आप जब हम लोग खुंजराब का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में बर्फ़ आती है, स्नोफॉल आती है, लेकिन इस तरह का सीन जो है वो नहीं था। शायद जून जुलाई में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी इस वजह से। लेकिन रास्ते में पहाड़ों के टेक्सचर आप चेक करें। तो मैं आपको बता रही थी कि जब आप लोग ख़ुद यहाँ पर आएंगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट किया है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोट की, आप लोग जब आएँ आप भी ये नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं नेचर को बहुत करीब से देखना भी चाहती हूँ। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसके बारे में पढ़ूँ। और अल्लाह ताला ने कुरान में जो पहाड़ों के बारे में फ़रमाया है कि आखिरत का एक वक्त आएगा कि जब पहाड़ जो हैं वो रुई की तरह उड़ जाएंगे। तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जब मैं इन पहाड़ों को देख रही थी, ये सरक रहे थे ऊपर से और रेत बनकर नीचे आ रहे थे। यही रेत जो है वो बाइस बन रही है अताबाद झील के ख़त्म होने की, क्योंकि ये रेत उसमें भरती जा रही है और अताबाद लेक जो है वो ख़त्म हो रहा है, जो कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोग शायद इस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। मैं जब इन पहाड़ों को देख रही थी और इससे जो रेत नीचे गिर रही थी, तो मैं हैरान भी थी। और मैं अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस कर रही थी रास्ते में कि पहाड़ भी अपनी जगह पर है और काफ़ी वक्त से है, और अभी तक इसमें से कोई इस तरह का कोई इशू नहीं था। लेकिन अब जब मैं देख रही थी, इसमें से जो लैंडस्लाइडिंग है वो हो रही थी, और बाकायदा ये जो पहाड़ थे ये रेत बनकर सिरक रहे थे, नीचे ख़त्म हो रहे थे और रेत इसकी मुसलसल गिर रही थी। जो वजह जो ये भी है कि जब आप इस रास्ते में जा रहे होते हैं ना, तो जहाँ पहाड़ों में आप आगे देखेंगे, मैं आपको 1-2 जगह पर दिखाऊंगी भी जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, और वो बाकायदा रेत बनकर नीचे आ रही है। अच्छा, यहाँ से हमें ग्लेशियर्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे। स्टिल अभी इट्स लॉन्ग वे टू गो, लेकिन हम लोग जो है यहाँ से
देख रहे थे कि ग्लेशियर्स जो हैं वो अभी भी हैं। खैर मौसम अभी तक इस जगह तक जो था वो अभी गर्म ही था। तो आगे जाके देखेंगे कि क्या सीन बनता है। व्यू बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त। और इमरान ख़ान, थैंक्स टू इमरान ख़ान के बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों ने काम वगैरह किया हुआ है, गवर्नमेंट जब उनकी थी। और काफ़ी इन लोगों ने ये जो पहाड़ जो मैं आपको बता रही हूँ जो सड़क रहे थे उनके लिए भी इन लोगों ने इंतज़ाम कर रहे थे और एफ़र्ट लग रही थी कि हो रही है रोड्स को सेव करने की, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पहाड़ों से जो लैंडस्लाइडिंग होती है तो फिर उस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इंसान को हो जाती है। यहाँ पर जो था वो हमने काफ़ी ऐसे कंटेनर्स और गाड़ियाँ देखी जो चाइना से इस तरफ आ रही थी बाय रोड, जिसमें ऑब्वियसली इनके लॉजिस्टिक्स वगैरह होते हैं। तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त था जी। और मौसम थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया था, और ऑब्वियसली जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप होता हुआ फील होगा। तो ऐसा भी फील हुआ कि शायद रास्ते में कहीं बारिश वगैरह हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही थी। लेकिन मौसम जो था वो ऐसा ही था, बादल थे और हवा जो है वो ठंडी चलना शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने अपने जो गाड़ी के शीशे थे वो नीचे कर लिए थे और हम लोग ऑब्वियसली हम लोग इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त रोड है ये, रोड देखिए। और ये है हमारी गाड़ी जो आगे से सनान जो हमारा भांजा है उसने रिकॉर्डिंग की थी। तो और हम लोग पहुँचे फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारा आज का था वो था खुंजराब, और यहाँ से ही फिर वापस हम लोगों ने अपने घर के लिए जाना था। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहुँचे और मौसम ठंडा था, तो मैंने बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहना दी थी जो कि मैं अपने साथ ली थी। और यहाँ से ये रोड स्टार्ट होती है जहाँ पर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एटीएम है। तो सारा रास्ता इमरान ख़ान को याद करते करते कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर एक जलसा हो रहा था, क्योंकि इस दिन में ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल थी। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने ये देखा और हम लोग भी इसमें शामिल हो गए। ऑब्वियसली ये तो एक ऐसी, ये तो इंसान जो हर पाकिस्तानी का अब फ़र्ज़ ही बन गया कि वो इस चीज़ में अपना हिस्सा डाले। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एहतजाज अपना भी रिकॉर्ड करवाया और हम लोग आगे की तरफ निकले। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ये ग्लेशियर पिघला हुआ है और उसका पानी है। हम लोग पहुँचे जो पाक चाइना बॉर्डर है, ये इधर फेंस है और उस तरफ जो है वो चाइनीज़ हैं और इस तरफ पाकिस्तानी हैं। और ये काफ़ी बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया। मतलब आप लोग इस गेट के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। सर्दी थी और वहाँ से चाइनीज़ जो हैं वो हमें वेव ऑफ कर रहे थे और हम उनको वेव ऑफ कर रहे थे। काफ़ी मज़े का यहाँ पर सीन बना हुआ था। और ग्लेशियर जो थे क्योंकि गर्मी थी तो काफ़ी ऊंचे ये बने हुए थे उस साइड पर। और हम लोग निकले, मैं और जुल्करनैन और मेरे साथ था हमारा भांजा सनान। आमिर भी हमारे साथ निकले। हम लोग उस ग्लेशियर तक जाना चाह रहे थे जो कि सबसे नीचे हमारी पहुंच तक हो सकता था, लेकिन आमिर की रास्ते में बस हो गई थी क्योंकि आमिर को थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं, सनान और जुल्करनैन हम तीनों चलते हैं। और तो जुल्करनैन की हिम्मत थी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है स्नो को देखने का,
तो बस वो बच्चा था, लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं भी चलूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी बच्चों का जाना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं। ज़ुल्करनैन माशाल्लाह माशाल्लाह की हिम्मत थी। रास्ते में सनान भी बेचारा हमारे साथ हेल्प करता करता हुआ मेरे साथ जो है उसको उठा रहा था, कभी गोद में। लेकिन बस हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने वहाँ को एंड तक जाना था उस ग्लेशियर के पास। और ये थोड़ा बहुत जो है वो पानी उसमें से पिघल कर निकल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस तरफ आ रहे थे वो रास्ते से ही वापस हो जाते थे, क्योंकि यहाँ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अब आए हैं तो ऑब्वियसली फिर पता नहीं ज़िंदगी में कब मौका मिले आपको इस जगह पर आने का, तो जब आए हैं तो इसको एक्सप्लोर करें। तो बिंगो वी आर हेयर, हम लोग पहुंच गए। ये बिल्कुल नीचे जो ग्लेशियर का की बर्फ़ है, और इसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो पिक्चर्स वगैरह बनाई, और सनान ने भी थोड़ी बहुत पिक्चर्स वीडियोस बनाई। ज़ुल्करनैन जो था वो थक गया था, और वो चाह रहा था कि मुझे उसके शूज़ मेरे पास थे, और वो ऊपर बैठा हुआ था, तो वो कह रहा था कि मुझे शूज़ पहनाए ताकि मैं भी आइस पर आऊँ। तो मैं उसको लेकर आई नीचे, फिर उसने जो है वो खेला। हम लोगों ने कासल बनाने की और स्नोमैन बनाने की कोशिश की, लेकिन इतनी ठंडी थी ऑब्वियसली, और वो ये बिल्कुल बर्फ़ थी नीचे ना, वो बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी, जो ऊपर ऊपर जो हमारे हाथ में थोड़ी बहुत आ रही थी। सनान भी बेचारा कोशिश कर रहा था कि वो स्नोमैन बनाए, लेकिन नहीं बन रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से जो है वो जमा हुआ था बिल्कुल, जो ग्लेशियर था, तो उठाया नहीं जा रहा था। और ज़ुल्करनैन को जो था वो खानी भी थी, मैंने उसको मना किया कि ये गंदी हो सकती है, इसके ऊपर पाँव आते हैं। और सनान ने बहुत कोशिश की कि हम एक स्नोमैन बनाएं, लेकिन स्नोमैन जो है वो कहाँ बन रहा था, स्नोमैन नहीं बन रहा था, क्योंकि नीचे बिल्कुल वो आइस जो था वो बहुत सख्त था बिल्कुल, फिर वो इतना उठ नहीं रहा था। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल्स टाइप के थे, और मतलब 2-3 सेकंड से ज़्यादा तो आप बिल्कुल भी ना हाथ में नहीं रख सक रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ खेला, एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि थोड़े से जो हमारी थकन है वो दूर हो जाए, क्योंकि अभी वापस भी जाना था इसी रास्ते को करते हुए। ये काफ़ी ज़्यादा रास्ता है जो बॉर्डर से जो स्पॉट मैंने आपको दिखाया वहाँ से काफ़ी बड़ा ये रास्ता है। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो फिर रास्ते में मैंने आमिर से कहा, तो वो थोड़ी गाड़ी करीब ले आए थे, तो हम लोग उसके अंदर बैठ कर ग्लेशियर की जगह से हम चले गए थे। पत्थर पथरीला ये एरिया है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ तक बहुत एंजॉय किया। इस्लामाबाद से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। हम लोग गए सबसे पहले नारान कागान से फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया सैफ अल मलूक झील, और उसके बाद हम लोग फिर निकले वहाँ से हुंज़ा के लिए। रास्ते में हम लोगों ने बाबू सर टॉप देखा, उसके बाद हम लोग हुंज़ा पहुँचे। हुंज़ा के बाद हम लोगों ने यहाँ का प्लान बनाया जब खुंजराब का, हम लोगों ने ये भी देखा, और उसके बाद हम लोग वापस पहुँचे गिलगित हुंज़ा। और यहाँ पर ये देखें, ये सेबों के बाग थे। मैं आपको बताऊँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम भी बसती है कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये लोग फरिश्ते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो सामने आप आदमी देख रहे हैं आमिर के साथ, ये इस बाग का मालिक है, और इसने हमें इजाज़त दी कि आप लोग जाएं और मेरा बाग एक्सप्लोर करें। और ये जो एप्पल्स इसके अंदर लगे हुए थे, ये द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एप्पल्स, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एप्पल्स थे। तो क्योंकि वो कच्चे थे तो मैंने गलती से तो एक तोड़ लिया था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि ये कच्चा है, जिसके लिए फिर मैं सॉरी भी थी कि शायद मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन आप लोग जब आएँ तो जब भी यहाँ के खेतों से या इनके बागों से कुछ तोड़ना चाहें तो आप इजाज़त ले लें, क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं
कि यहाँ पर जो फ्रूट्स होते हैं वो कच्चे होते हैं, हम लोग उसको वक्त से पहले तोड़ लेते हैं, तो ना वो हमारे काम आते हैं और ना वो उनके काम आते हैं। खैर, लेकिन हम लोग जब वापस आ रहे थे तो ये देखें, मैं आपको ये पहाड़ दिखा रही थी जो बिल्कुल रेत होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला हमारा ईमान सलामत रखे, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा देखते हैं तो आपको एहसास होता है और आपको लगता है कि द एंड इज़ नियर। तो अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के हाल पर रहम करे, पूरी दुनिया के हाल पर रहम करे। तो यहाँ से फिर हम लोग गए वापस हुंज़ा, और हम लोगों ने खाना शाना खाया, सो गए। सुबह हम लोगों ने निकलना था वापस नारान के लिए। नारान में हमने वापस वहीं कुनहार होटल में स्टे करना था, जो कि हमने फ़ोन में बुकिंग वगैरह कर ली थी। तो देखते रहिए एम्स व्लॉग्स।